बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और इसकी डेफिनेशंस और एग्जांपल के साथ आपको इसके बारे में मुकम्मल अवेयरनेस देंगे। सो लेट्स स्टार्ट 10th क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है बेटा, मानी होता है इज्ज़ाए कलाम जो कि हमारी कॉन्वर्सेशन के दौरान यूज़ होते हैं। ये इज्ज़ाए कलाम है। देर आर 9 parts of speech that are typically found in a language and they are आई लिखा हुआ, आई का मतलब होता है दैट इज। दोबारा से देखते हैं। देर आर 9 parts of speech, कुल अज्ज़ाए कलाम जो है वो 9 है। दैट आर टिपिकली फाउंड इन एनी लैंग्वेज, जो कि किसी भी ज़बान दानी में इस्तेमाल होते हैं। एंड दे आर, और वो हस्ब ज़ाइल हैं। आई ई का मतलब होता है दैट इज़, यानी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल है नाउन का मतलब होता है इसम या नाम। उसके बाद प्रोनाउन जिसका मानी है इसमें ज़मीर। इसके बाद है वर्ब का मानी होता है फेल या काम। एडवर्ब का मानी होता है मुतल्लिक फेल, यानी फेल के बारे में, मुतल्लिक फेल यानी फेल के बारे में। उसके बाद है एडजेक्टिव का मानी होता है इसमें सिफ्त से मुराद है खूबी या हामी। उसके बाद है प्रेपोजिशंस यानी हरफ जार। उसके बाद कंजक्शन हरफ हमवक्ती या हरफ रबत। इंटरजेक्शन का मतलब होता है हरफ निदा। और आर्टिकल्स का मानी होता है हरूफ तनकीर। आर्टिकल्स का मानी होता है हरूफ तनकीर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर 1 पे है नाउन यानी इसम या नाम। तो इसकी डेफिनेशन होगी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ या किसी तस्वर या ख्याल का जो नाम है कॉल्ड अ नाउन, वो नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अली, लाहौर, पेन एट्सेट्रा। अली, लाहौर, कलम वगैरह जो है वो नाउन की एग्जाम्पल है। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है नाउन की, वो कौन सी है? इन शॉर्ट एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, मुख्तसर ये कि कायनात की हर एक जो चीज़ है इज कॉल्ड अ नाउन, वो नाउन कहलाती है यानी इसम कहलाती है। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे है प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर की डेफिनेशन क्या है? द वर्ड which is used instead of a noun is called a pronoun। वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। दोबारा से देखते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। वो लफ्ज़ जो किसी इसम यानी नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है वो इसमें ज़मीर कहलाता है यानी प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ही, शी, इट, दे एट्सेट्रा। ही, शी, इट, दे एट्सेट्रा, ये इसकी एग्जाम्पल है। नंबर 3 पे है वर्ब से मुराद होता है फेल। नंबर 3 पे है वर्ब से मुराद है फेल यानी काम। अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और occurrence and forming the main part of a sentence is called a verb।
वर्ब की डेफिनेशन में अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एक लफ्ज़ जो किसी फेल को ज़ाहिर करता है, किसी अमल को ज़ाहिर करता है, किसी काम को ज़ाहिर करता है, स्टेट किसी हालत को ज़ाहिर करता है, और अक्रंस या किसी वकूए को ज़ाहिर करता है, वाक़या होने को ज़ाहिर करता है, और एंड फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और फ़िक्रे का, जो जुमले का एक बुनियादी या मरकज़ी हिस्सा बनाता है, इस कॉल्ड अ वर्ब, वो वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर गो, ड्रिंक, हेल्प एट्सेट्रा, ये सब वर्ब की यानी फेल की मिसालें हैं। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 है एडवर्ब। एडवर्ब से मुराद होता है मुतल्लिक फेल। मुतल्लिक फेल क्या होता है? फेल के बारे में बताने वाला। अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एक ऐसा लफ्ज जो किसी, अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग, एक ऐसा लफ्ज जो किसी के मानी में अजाफा करता है, उसको जमा करता है, परफॉर्मेंस उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, ऑफ द वर्ब, वर्ब की यानी फेल की, इज कॉल्ड एन एडवर्ब, वो एडवर्ब कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ऑलवेज, केयरफुली, ऑफन एटसेट्रा। ऑलवेज जैसा होता है, ऑलवेज का मानी होता है हमेशा, केयरफुली अख्तियार से, ऑफन का मानी अक्सर या बाज़ औक़ात। आगे नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 5 है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से मुराद होता है इसमें सिफ्त, खूबी या हामी। द वर्ड विच डिस्क्राइब्स सम गुड और अ बैड क्वालिटी ऑफ अ नाउन, एक ऐसा लफ्ज जो किसी इसम के, किसी नाम की अच्छी या बुरी खूबी को जाहिर करता है, इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव कहलाता है यानी इसमें सिफ्त कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर गुड, बैड, स्लो, फास्ट एटसेट्रा। एटसेट्रा को आप ये ऐसे पढ़ेंगे बेटा, एटसेट्रा, बार बार यूज हो रहा है, इस वजह से नीचे आपको बता रहे हैं। एट, ई टी एट, आगे हाइफन, सेट, सी ई टी सेट, आगे हाइफन, और एरा, एटसेट्रा, ई टी सी यानी इसको पढ़ते हैं एट सेट रॉ, 3 सिलेबल्स आ रहे हैं। एट सेट रॉ यानी एटसेट्रा मीन्स वगैरह वगैरह। आगे नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 6 पे प्रेपोजिशंस यानी हरफ जार। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, हरफ जार से मुराद एक ऐसा लफ्ज है, ऑफन अ शॉर्ट वर्ड, बाज़ औक़ात यानी अक्सर बेशतर ये एक छोटा सा लफ्ज होता है, इसमें 2 या 3 लेटर्स होते हैं, दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप, जो कि किसी राब्ते को, रिश्ते को जाहिर करता है, बिटवीन अदर नियर बाय वर्ड्स, दूसरे करीबी अल्फाज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अप, अंडर, टू, फ्रॉम, ऑफ एटसेट्रा। एटसेट्रा के बारे में पीछे भी आपको बता चुके हैं, इसका मानी वगैरह वगैरह होता है। आगे नंबर 7 की तरफ है कंजक्शन, हरफ रबत। अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट क्लॉजेज और सेंटेंसेस, एक ऐसा लफ्ज जो क्लॉजेज को जोड़ता है या सेंटेंसेस यानी जुमलों को मिलाता है, और टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स या अल्फाज के साथ राब्ता मुतय्यन करता है इन द सेम क्लॉज, उसी क्लॉज के साथ, इस कॉल्ड कंजक्शन, वो कंजक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एंड, इफ, बट एटसेट्रा, ये सब की सब कंजक्शन की मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स हैं। आगे नंबर 8 और नंबर 9 की तरफ चलते हैं। नंबर 8 पे है इंटरजेक्शन, हरफ निदा। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सर्टेन फीलिंग्स और इमोशन, एक ऐसा लफ्ज जो अचानक एहसास या जज्बात को जाहिर करता है, इस कॉल्ड इंटरजेक्शन, वो इंटरजेक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ओह, आउच, हा, वेल एटसेट्रा, ये सब इसकी इंटरजेक्शन की मिसालें हैं। लास्ट वन है आर्टिकल। आर्टिकल से मुराद होता है हरूफ तनकीर, जो कि 3 होते हैं, ए एंड द। आर्टिकल इज अ वर्ड, आर्टिकल एक ऐसा लफ्ज है दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन, जो कि नाउन को मुतारफ कराता है, उसका तारफ कराता है। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर में आर्टिकल्स की 3 इकसाम हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड द, ये सब के सब आर्टिकल की एग्जाम्पल्स हैं। ये बेटा आपके 10th क्लास आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मुकम्मल हो गए। क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर है,
इंग्लिश ग्रामर में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, उसकी टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में जुमलों की इकसाम, जुमलों की इकसाम। देयर आर 4 kinds of sentences in English grammar। अंग्रेज़ी ग्रामर में जुमलों की 4 इकसाम हैं। अंग्रेज़ी ग्रामर में जुमलों की 4 इकसाम हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, DECLAR, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नंबर 2 पे है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3 पे है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और नंबर 4 पे है एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब बेटा ये जो बताने लगा हूँ कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये होते हैं स्टेटमेंट वाले। STATEMENT, स्टेटमेंट, यानी ये बयानिया सेंटेंसेस होते हैं, बयान वाले। नंबर 2 पे जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये कमांड वाले होते हैं, COMMAND, कमांड, यानी ये कमांड से मुराद है हुक्म। इनको बोलते हैं इंशाइया फ़िक्रात भी बोलते हैं इनको। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से मुराद ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं, QUESTION, क्वेश्चन यानी सवाल, यानी सवालिया फ़िक्रात, सवालिया फ़िक्रात इनको बोलते हैं। आगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस से मुराद है एक्सक्लामेशन, EXCLAMATION, एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन यानी इस्तिजाबिया फ़िक्रात। दोबारा से देखते हैं। क्लास है हमारी 10th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश ग्रामर। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों की इकसाम। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। जुमलों की अंग्रेज़ी ग्रामर में 4 तरह की इकसाम्स होती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी स्टेटमेंट यानी बयानिया, बयान वाले फ़िक्रात हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कमांड यानी हुक्म, इंशाइया फ़िक्रात हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क वाले यानी सवालिया फ़िक्रात हैं, सवाल वाले। और लास्ट पे है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यानी एक्सक्लामेशन यानी इस्तिजाबिया फ़िक्रात। बेटा ये 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। बेटा क्लास है हमारी 9th, इंग्लिश ग्रामर है। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी जुमलों की इकसाम, यानी जुमलों की कितनी इकसाम होती हैं, जुमलों की कितनी टाइप्स होती हैं। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में, अंग्रेज़ी ग्रामर में सेंटेंसेस की जो है ना वो 4 तरह की इकसाम होती हैं। नंबर 1 है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी स्टेटमेंट वाले। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से मुराद
बयानिया फ़िक्रे ऐसे फ़िक्रात जो सिंपल होते हैं, स्टेटमेंट वाले होते हैं, बयानिया फ़िक्रात कहलाते हैं। उसके बाद नंबर 2 है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कमांड यानी हुक्म। इंशाइया फ़िक्रात इनको बोलते हैं, इंशाइया फ़िक्रात इनको बोलते हैं। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान ये होती है, ये क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, इनके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क होता है, यानी ये सवालिया फ़िक्रात यानी सवाल यानी सवालिया फ़िक्रात कहलाते हैं। इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेशन यानी इस्तजाबिया फ़िक्रात, ऐसे फ़िक्रात जिनमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, इस्तजाबिया फ़िक्रात कहलाते हैं। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में लास्ट पे बेटा जो है वो फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। और जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे ये फर्स्ट वर्ब से स्टार्ट होंगे, इनकी स्टार्टिंग जो होगी वो फर्स्ट वर्ब से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और इसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ये इनकी पहचान है। और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेशन वाले फ़िक्रात, इस्तिजाबिया फ़िक्रात, इनके लास्ट पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा यानी इस्तिजाबिया अलामत आएगी। सो जो डिक्लेरेटिव होंगे उनमें लास्ट पे फुल स्टॉप आएगा, जो इम्पेरेटिव होंगे वो वर्ब की पहली फॉर्म से उनकी बिगिनिंग होगी, यानी उनकी स्टार्टिंग जो होगी ना वर्ब की पहली फॉर्म से होगी। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। और लास्टली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, इस तरह वन लगा के नीचे ये डॉट होगा, फुल स्टॉप होगा, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, ये इसकी पहचान है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।